इमीडिएटली और कैंसिल इट। और 900 कितना आएगा? गुड मॉर्निंग सर। 22,000 रुपये। तो जब वो अगर रिफंड लेने आएगा तो 22,500 प्लस यहाँ पे कितना है कैंसिलेशन? 22,500, मतलब 45,000 उसका पेनल्टी कटेगा। लेकिन 45,000 पेनल्टी कटेगा, लेकिन देखो यहाँ पे बेस फेयर कितना है? 33,000 है। तो 33,000 रुपीज का कट जाएगा, बाकी पैसा कहाँ से कटेगा? कहाँ से कटेगा? कुछ और है जो हम लोग टैक्स में लेते हैं, जीएसटी। मैं दिखा रहा हूँ तुमको, ये टैक्स कर देता हूँ इंक्लूड। हाँ, इंक्लूड टैक्स कर देता हूँ। अब देखता हूँ क्या दिखाता है। अब ये आ गया 68,000। इसमें क्या क्या है, यहाँ क्लिक करो, मालूम पड़ जाएगा। ये है टैक्सेस 26,000। तो 26,000 का अंदर में एक वाईक्यू बोल के भी है, बाकी पैसा वहां से कटेगा। 42,000 क्यों आया? यहाँ से कटा, 20,000 यहाँ से। हम तुमको दिखाएगा, जब रिफंड करेगा तुमको दिखाएगा मैं। हाँ, चलो कमिंग टू दी आवर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर। वो आपने थोड़ी देर पहले वो पीएनआर बनाने के लिए जो रीइश्यू का दे दिया था ना। हाँ, उसी में मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने आपसे पूछना चाहा था। पहले कोई बताओ, पीएनआर बताओ। मेरा ऑस्कर यंकी 96 न्यूमेरिकल उसकी रोमियो। ऑस्कर सर। आई एम सॉरी। ये तो तुम तो रीइश्यू भी कर तो दिया है। हाँ, रीइश्यू भी कर दिया। उसमें ना ये जो मैंने रीइश्यू करते वक्त जो फर्स्ट एश्योरेंस पे क्लिक किया था। रुको, कहाँ क्या क्लिक बताओ, यहाँ पे कहाँ क्या था? नहीं, वो रीप्राइस में ही, रीप्राइस करते वक्त। हाँ, जो फर्स्ट एश्योरेंस के क्लिक करने के पहले था 6,015 रुपीज। फिर मैंने वो फर्स्ट एश्योरेंस पे क्लिक करने के बाद वो हो गया 5,315, है ना सर? करेक्ट। क्यों और फिर उसमें 700 पेनल्टी एक्स्ट्रा दिखा रहा था। तो वो कैलकुलेट करने के बाद 6,015 को 5,315 पे माइनस करते वक्त वो भी 700 ही आ गया, इक्विवेलेंट टू पेनल्टी सर। हाँ, तो वो पहले वाला पेनल्टी ऐड होके ही आया था क्या? वही सोचना था सर मुझे। नहीं, ये देखो तुम्हारा टीएसटी में जो बना रीइश्यू जो हुआ, ये बना तुम्हारा। हाँ, 5315, ठीक है। तो 5315 और यहाँ पे देखो टीएसएम में तुम्हारा है 700। तो दो तुम्हारा 6015 हो गया। तो ये देखो तुम्हारा ये था ना 6015 था ना। यस सर। अब मिल गया। हाँ, वही सर। और एक बात है, ये इनबाउंड जर्नी बोले तो वो डोमेस्टिक होता है क्या? नहीं, इनबाउंड जर्नी का मतलब होता है, सपोज काठमांडू से दिल्ली आया कोई। हाँ, तो वो हो गया आउटबाउंड। और दिल्ली से काठमांडू जब जाएगा वो हो जाएगा इनबाउंड। तो ऑरिजिनेटिंग एयरपोर्ट से कोई जाता है, दैट इज आउटबाउंड। और ऑरिजिनेटिंग एयरपोर्ट में कोई आता है बाहर से, वो हो गया इनबाउंड, डिपेंडिंग ऑन द टिकट। आई एम टेलिंग यू हियर, सी दिस इज योर वन वे टिकट, इज बिकम आउटबाउंड। हाँ, आउटबाउंड फ्रॉम वेयर? फ्रॉम काठमांडू। और यहाँ पे एक सेक्टर और जोड़ दो यहाँ पे,
तो तुम्हारे लिए हो जाएगा दिल्ली, काठमांडू, ये हो गया तुम्हारा। देखो ये है टिकट, तो टिकट में जब देखोगे ऑरिजिनेटिंग से जब निकल रहा है आउटबाउंड हो जाएगा, और घूम के आ रहा है ये वाला इनबाउंड हो जाएगा। सपोज और एक केस तुमको दिखा देता हूँ, आउटबाउंड इनबाउंड का डेफिनेशन। सपोज थ्रू फेयर तुम दे रहा है किसी को, हाँ किसी को तुम थ्रू फेयर दे रहा है, काठमांडू तो है ही नहीं यहाँ से, मतलब पकड़ लो बागडोगरा टू लंदन LH4, सिस्टम अपने आप हमको ना फ्लाइट दे देगा वो। और लंदन टू कोलकाता आएगा, कहीं पे भी आएगा, चलो कोलकाता आएगा, वो लंदन टू कोलकाता आएगा। ये हो गया बागडोगरा से दिल्ली। कोई भी क्लास ले लो, तुमको अगर नहीं मालूम है तो। हमको मालूम है कौन सा क्लास होना चाहिए, किस क्लास होना चाहिए डोमेस्टिक के लिए, फ्री टिकट के लिए, तो हम भूल से ही ले लेते हैं। हाँ तुमको हम दो चीज सिखाएगा, तुमको हम। एक हमको मालूम नहीं है कौन सा क्लास लेना है थ्रू फेयर के लिए, हमने रॉन्गली यहाँ से पिकअप कर लिया। जो लोएस्ट फेयर है, हमको नहीं मालूम कौन सा क्लास है, हम ले लेते हैं। पहले हम तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर दे देता है आउटबाउंड और इनबाउंड का, उसके बाद में हम तुमको दिखा रहे हैं बेस्ट प्राइजर। अब ये देखो, ये बागडोगरा से जा रहा है कहाँ, फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ है, दिल्ली है ना लंदन है, फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ है? दिल्ली सर। नहीं, फाइनल कहाँ जा रहा है? फाइनल लंदन है सर। हाँ, क्योंकि वहां से बैक कर रहा है ना, तो यहाँ तक तुम्हारा ये हो गया आउटबाउंड। बागडोगरा दिल्ली लंदन बिकम आउटबाउंड। ओके, तो ये बागडोगरा दिल्ली भी आउटबाउंड है, उसको आउटबाउंड बोल सकते हैं क्या? हाँ, क्योंकि ऑरिजिनेटिंग बागडोगरा हो गया और डेस्टिनेशन हो गया लंदन, फाइनल डेस्टिनेशन लंदन हो गया इसका। यस सर। तो सेगमेंट 1 and 2 इज योर आउटबाउंड, और जहां से वो वापस घूमेगा लंदन टू कोलकाता इज बिकम इनबाउंड। तो हमेशा तुमको देखना है आउटबाउंड का मतलब, यहाँ पे तुम्हारा और एक तो हो सकता है लंदन टू बर्मिंघम जा रहा है, तो उसका फाइनल डेस्टिनेशन जो होगा, तो ऑरिजिनेटिंग टू फाइनल डेस्टिनेशन विल बिकम आउटबाउंड, एंड फ्रॉम फाइनल डेस्टिनेशन इज कमिंग बैक टू एनीवेयर इन इंडिया, दैट विल बिकम इनबाउंड। क्लियर सर सुनिए तो, हाँ, जैसे अभी इसी में बागडोगरा से दिल्ली हो गया, दिल्ली से कोलकाता हो गया, और कोलकाता से बागडोगरा आ गया, तो बागडोगरा से वो तुम्हारा गया दिल्ली गया, और तुम बोल रहे दिल्ली से कोलकाता गया। हाँ, दिल्ली से कोलकाता गया, फिर कोलकाता से डायरेक्टली बागडोगरा आ गया। हाँ ठीक है, अब तुम बोलो बागडोगरा से कोलकाता भाया दिल्ली क्या 24 आवर्स का अंदर में गया ना 24 आवर्स का बाद में गया? उससे डिफरेंस पड़ता है क्या सर? हाँ पड़ता है। स्टॉप ओवर होने से डोमेस्टिक में ना, डोमेस्टिक में आउटबाउंड इनबाउंड का नहीं आता है। डोमेस्टिक में तुमको सेक्टर फेयर मिलता है, अलग अलग भाड़ा मिलता है, इसीलिए हम तुमको यहाँ दिखाना चाह रहा था कि आउटबाउंड और इनबाउंड तुम कैसे पकड़ेगा बोल के। ओके सर, तो ऐसा करते हैं सर, जैसे काठमांडू से दिल्ली गया इंटरनेशनल, हाँ, तो दिल्ली से ढाका गया, हाँ, और ढाका से डायरेक्टली काठमांडू आ गया, तो उसपे क्या होगा सर? तो काठमांडू तो ढाका तुमको अगर फेयर रूल एक ही फेयर में मिल रहा है वाया दिल्ली, तो ढाका विल बी आउटबाउंड। ओके, एक ही फेयर में नहीं मिला तो सर? एक फेयर में नहीं, जाने का अगर नहीं मिला, एक फेयर में नहीं मिला,
तो तभी भी तुम बोल सकते हो बिकॉज इंटरनेशनल सेक्टर है, तो पैसेंजर का फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? ढाका। तो ढाका तक उसको तुम बोल सकते हो आउट बाउंड, और ढाका से जब बैक करेगा उसको बोलना तुम इन बाउंड। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। और एक तरीका है इंटरनेशनल को आउटबाउंड और इनबाउंड बोलने के लिए, जो आपको वो दिखाने जा रहा है। ठीक है, डोमेस्टिक में आउटबाउंड इनबाउंड का कोई मतलब नहीं है। बागडोरा दिल्ली, दिल्ली बागडोरा बोलेगा ना, तो आउटबाउंड हो गया बागडोरा दिल्ली, इनबाउंड हो गया दिल्ली बागडोरा, खत्म, बातें खत्म। और तुम जो बोल रहे हैं ना बागडोरा दिल्ली, दिल्ली कोलकाता, कोलकाता बागडोरा, उसको बोलता है सर्कल रूट। सर्कल रूट बोलता है, घूम का आने वाला बोलता है उसको। जनरली हम लोग वो बोलते हैं सर्कल रूट। ओपन जॉब, जाने का जा रहा है कहीं और नहीं आ रहा है वहां पे बैठ, वो घूमते 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 कहीं से आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्कल रूट, सर्कल रूट। तो छोड़ दो, सबको मतलब नहीं है। आउटबाउंड एंड इनबाउंड जो है मोस्टली यू विल रेफर एज पर योर फेयर बेसिस when you are getting a through fare or even single fare also, but passenger is international, that will be till the final destination will be outbound, and coming back from the final destination will be inbound. तो इतना ही है। तुम लोग फेयर रूल में जो लिखा हुआ है आउटबाउंड इनबाउंड, उसका डेफिनेशन तुम हम यहाँ से देगा, अभी देगा तुमको हम यहाँ से। ओके, तो तुम्हारा एक क्वेश्चन का मैंने बोल दिया। दूसरा क्वेश्चन, तुमने फेयर आरबीडी ले लिया, लेकिन तुमको नहीं मालूम है ये आरबीडी सही है कि नहीं है बोल के। तुम जब फेयर पाओगे, अपडेट करोगे। सर, ये आरबीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्चुअली ना इसको बोलते हैं रिबेटेड डिस्काउंट बोलते हैं। आरबीडी का मतलब तुम सोचते रखो रिबेटेड, रिबेटेड। हाँ, रिबेट बोला, रिबेट। ओके सर। रिबेट को इन्होंने आरबी मतलब रिबेट हो गया और डी मतलब डिस्काउंट हो गया, आरबीडी हो गया। तो इसको हम लोग क्लास है ना ये, तो हम लोग इसको आरबीडी भी बोल सकते हैं और क्लास भी बोल सकते हैं। जनरली ना जहाज में दो ही क्लास होता है, इकोनॉमिक क्लास, बिजनेस क्लास। और लॉन्ग हॉल में होता है इकोनॉमिक क्लास, बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास। अब ये सब जो है इकोनॉमिक क्लास का ना सब क्लासेस है, सब क्लास इकोनॉमिक क्लास का सब क्लास है। मतलब फेयर के लिए इस फेयर में इतना भरा है, फेयर फाइल जो किया हुआ है लोअर टू हाईएस्ट ऐसे में फाइल किया हुआ है। एनीवे, देखो हम रॉन्गली क्लास ले लिया, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मिला के। इंटरनेशनल का जो है वो तो ठीक है, जो मिला हमको, डोमेस्टिक हमको नहीं मालूम। तो यहाँ बोल रहे हैं नो फेयर अवेलेबल। तो पहले हम लोगों को ना मैनुअली हम लोगों को फेयर रूट पढ़ के करना पड़ता था, अब अभी दरकार नहीं। अभी तुम यहाँ क्लिक कर देना, प्राइस एज बुक किया तो हमको नहीं दिया इसने। अब करना बेस्ट प्राइजर, यहाँ क्लिक कर देना बेस्ट प्राइजर और बोलना अपडेट। देखो सिस्टम तुमको बोल रहा है, देखो यहाँ पे, यहाँ तुमको बोल रहा है कि तुमको कौन सा क्लास लेना है। वो बोल रहा है बागडोरा दिल्ली की क्लास में ले लीजिए, और लोएस्ट फेयर आपका इंटरनेशनल का डब्ल्यू क्लास में है। जो आपने डब्ल्यू क्लास लिया जो है वो सही है, वो है। पर डोमेस्टिक में आप के क्लास में जाइए, यहाँ पे के क्लास में जाइए। और फिर बोल रहा है लंदन टू दिल्ली विक्टर क्लास जो आप लिया है वो सही है, लेकिन दिल्ली कोलकाता जो है आपको के क्लास में जाइए। जब जाए वो तुमको गाइड कर रहा है, तुम जो गलत कर रहे हो यहाँ पे आरबीडी, यू आर डूइंग रॉन्ग आरबीडी, यू आर टेकिंग रॉन्ग आरबीडी। The system is helping you to which RBD you have to take, correct RBD, and after taking correct RBD you can create a booking and you can make the ticket, and passenger need to pay this much of money. ये चीज तुम लोगों के लिए बहुत इजी हो गया, क्योंकि तुमको अगर नहीं मालूम है यहाँ पे क्लिक कर दो, ये तुमको हेल्प करेगा। Then you can update this fare। अब तुमको मैं दिखा रहा हूं आउटबाउंड और इनबाउंड का डेफिनेशन यहाँ पे। कंफर्म, अननोन। यहाँ पे तुमको दिखाऊंगा मैं भी आउटबाउंड और इनबाउंड का डेफिनेशन। देखो ये फेयर रूल देख रहे हो, फेयर रूल यहाँ पे देख रहे हो, बागडोगरा AIX दिल्ली, AI लंदन, यहां तक तुम्हारा ये हो गया आउटबाउंड, ये वाला। मतलब बागडोगरा से लंदन ये तुम्हारा हो गया आउटबाउंड, ये वाला। ऊपर नंबर 1 और 2 आउटबाउंड।
एस का मतलब हो गया नॉन स्टॉप, पैसेंजर ट्रेवलिंग विद इन 24 आवर्स। और देखो यहाँ पे आने का जो है वो दिल्ली से लेके कोलकाता तक का हो गया तुम्हारा इनबाउंड। अब तुम्हारा फेयर बेसिस जो दे रहा है डब्ल्यू क्लास का यहाँ का, इसका पेनल्टी तुमको जानना है। अगर कैंसिल करोगे तो इसको पेनल्टी पैसेंजर पूछ सकता है। तो तुम डब्ल्यू क्लास WLRT डेल इसको तुमको याद रखना है। यहाँ पे आना है, थ्रू फेयर है तो तुमको बागडोरा टू LHR लेना है। कब का टिकट है? 2 नवंबर का है और आज का डेट कही है ये, यहाँ पे आप आज का डेट लिख देना 29। यहाँ क्लिक करो, डब्ल्यू कहाँ पे है, अप एंड डाउन टिकट है, ये आरटी में क्लिक करना है तुमको। डब्ल्यू क्लास देखो यहाँ पे कहाँ पे है, WRT। यहाँ पे बहुत सारा ये कर रहा है ना, तो तुम यहाँ पे काम करो, यहाँ पे जाके वो RBD डाल दो डब्ल्यू, तो तुमको सिर्फ डब्ल्यू क्लास का ही आएगा। तो हमारा था WLRT दिल्ली, ये था हमारा, ये हमारा आरटी फेयर का हाफ लगा यहाँ पे, क्योंकि जाने ये है हमारा अप एंड डाउन, तो इसका तुम्हारा हो गया 34,500 डिवाइड बाय 2। सो व्हाइल गोइंग ही इज पेइंग यू 17,250। इसको आने के टाइम में ये भाड़ा नहीं मिल रहा है, तो ये मिल रहा है, तो इसका हाफ कर दिया मैंने, हाफ आरटी कर दिया, तो 17,250 कर दिया। और जाने का टाइम में तुम देखो क्या इसका है, V क्लास है, तो V क्लास ले लो। अब तुमको दिखा रहा है कैसे वो बेस पर आया है, मतलब तो तुमको जिंदगी में नहीं मिलेगा बेस पर, अगर जाएगा तो यहाँ से ऐड करना जाएगा। तो आने के टाइम में हमको मिला है V क्लास में मिला है, फिर इसका हाफ कर दो, 43,000 कितना होगा, 43,000 का होगा 21,500 750, तो 21,750 प्लस 21,750 21,750 39,000 मेरा आ रहा है ये बेस फेयर। बेस फेयर सही है, देखता हूं मैं 38 आ रहा है। क्या कैसे हो गया मेरा ये वाला, गलती कैसे किया मैंने, 38। अच्छा मैं टाइपिंग मिस्टेक हो गया, 21,000 42,000 का हाफ होने पे 42 का हो गया 21,500 21,500, तो मैंने यहाँ पे गलत किया, हाँ टाइपिंग में गलत हो गया हमारा। तो 38,000 तुम्हारा ये आ रहा है, मतलब हाफ, इसका हाफ फेयर ले लिया है। आरटी फेयर का मतलब हो गया, समझ लो आरटी फेयर अगर तुम्हारा इसका अप एंड डाउन अगर सेम क्लास में मिलता है तो 100 रुपये भाड़ा है डब्ल्यू क्लास का अप एंड डाउन का, तो 50 रुपीज यहाँ से हाफ ले लिया। इसका तुम सपोज कर लो इसका भाड़ा है 200 रुपया अप एंड डाउन का, तो यहाँ से 100 रुपया ले लिया, तो तुम्हारा 50 रुपीज प्लस 100 रुपीज यहाँ पे तुम्हारा 150 होगा। इस तरह से कैलकुलेशन होता है। तो तुम लोगों को ये चीज हम लोग बाद में 6-7-8 महीना बाद में जब होगा रिप्लेसर तब सिखाएंगे। एकदम बेसिक, एकदम प्रेशर के लिए ना 5 दिन भी काफी नहीं है, वो भी ऑनलाइन तो काफी है ही नहीं। एनीवे दिस इज योर आउटबाउंड, बागडोरा टू लंदन इज आउटबाउंड एंड लंदन टू बागडोरा कोलकाता इज इनबाउंड। कम हियर अगेन। इसको बना दो क्या, बना देता हूं। तो पहले से टिकट यहाँ पे है ना, अरे भैया देखो तुम्हारा टिकट को मैं रीइशू करूंगा अभी वाला को, इसका कितना वैल्यू था, ये एनपीआर से होके इसका था, पहले का टिकट का वैल्यू क्या था इसका 19,500 था वैल्यू इसका। फिर नया टिकट जब बना तो नया टिकट में से वैल्यू है 5,000 इतना है, तो 19,500 पकड़ लो रफली, और 5,315 24,000 करीब हम यहाँ पे उसको एडजस्ट कर देगा इस टिकट में नया बुकिंग में। सो ही मेड ए टिकट काठमांडू दिल्ली से
sir, I don't want to travel Kathmandu, Delhi. I want to travel Bangalore, London, and London to Kolkata. And that this value you have to adjust. हम लोग okay, no problem. Come here, do reprice. Auto reprice करो. Passenger बोल रहा है voluntarily, हाँ passenger बोल रहा है. Then do next. Then reprice. देखो तुम्हारा वो 99 कुछ था ना वहां पे, तो तुम्हारा ये पैसा एडजस्ट होके देखो यहाँ दिखा रहा है तुमको, ये दिखा रहा है तुमको 28,000 का बेस फेयर था ओल्ड, नया बेस फेयर तुम्हारा अभी इसका बेस फेयर जो है 38 है, तो 21,000 रुपया का तुम्हारा ये है, बेस में चेंजेस है। और टैक्सेस में देखो, टैक्सेस में तुम्हारा ओल्ड टैक्सेस था 7,090, नया टैक्सेस है 58,000, ये है तुम्हारा न्यू टैक्स। यहाँ पे देखो टू बी पेड 8,000, 36,000 रुपीज जो है Y2 है, ये है। अगर इसका कैंसिलेशन और 900 होता है 45,000, तो क्या होगा 38,000 हम लोग यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे, और बाकी जो 42,000 के बाद में 4,000 बचा, 4,000 रुपया हम लोग यहाँ से एडजस्ट करेंगे Y2 से, यहाँ से फ्यूचर में अगर वो मांगता है रिफंड तो इस तरह से हमारा वो 24,000 रुपया एडजस्ट करके हम उससे पेनल्टी नहीं लग रहा है, इसमें पेनल्टी नहीं लग रहा है, एज पर द रूल डिस्टेंस पेनल्टी नहीं है वो ओल्ड टिकट का, इसलिए नहीं लग रहा है, क्योंकि वो टिकट मैंने आज री इशू किया है, अब फिर नया री इशू कर रहे से नहीं ले रहा है वो। अगर पेनल्टी है तो तुमको यू हैव टू क्रिएट वन TSM एंड मेक इट। ओल्ड टिकट री इशू करने के लिए हमको पुराना टिकट को दिखाना पड़ेगा कैश, न्यू 72। देखो पहले टिकट को री इशू किया हम लोगों ने, फिर से टिकट को हम लोगों ने नया सेक्टर में री इशू कर रहे हैं, सब पॉसिबल है यहाँ पे, इतना अच्छा सिस्टम है ये। बट आई वांट टू मेक यू हाउ टू डील मैनुअल री इशू, बिकॉज ऑटो तो तुमको आ रहा है, देखो बन गया टिकट, देखो कितना सिंपल है, ऑटो बन गया तुम्हारा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर, हम री इश्यू कितने बार तक कर सकते हैं? जितना मर्जी सर, जितना मर्जी, जितना मर्जी, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड है क्या? हाँ अनलिमिटेड है, 1 साल तक। 1 साल तक? हाँ, टिकट का जो वैलिडिटी होता है डेट ऑफ इशू से 1 साल का होता है। ओके सर, थैंक यू सर। देखो ये भी इशू हो गया। अब इसको चलो हम लोग ये करते हैं, एक बार इसको करते हैं रिफंड दिखाते हैं इसको। तो तुम लोग लिख के रखो, तो ट्रेनिंग फॉर द ट्रेनिंग पर्पस इफ आई गो फॉर द रिफंड सिस्टम विल नॉट अलाउ मी टू डू रिफंड, बोलेगा ये वाला, बोलेगा रिफंड रिजेक्टेड, डॉक्यूमेंट नॉट कंफर्म, से यूज TRCS। इस तरह से अगर आता है ना, तो तुमको एक काम करना पड़ेगा, तुमको यहाँ आना पड़ेगा। तो तुमको मैंने क्वेश्चन दिया है एक रिफंड करने के लिए, यहाँ पे आओ, गो टू होम, गो टू टूल्स, यहाँ पे आके विंडो में क्लिक करो, और यहाँ पे तुम खाली लिख दो, यहाँ पे लिखो TRCS और एंटर, बस इतना कर देना, तुम्हारा सेल्स रिपोर्ट जनरेट हो गया। उसका बाद में तुम उसको रिफंड कर सकते हो। लिखो इसको, फॉर द ट्रेनिंग पर्पज रिफंड कैन बी पॉसिबल बाय डूइंग TRCS, Tango Romeo Charlie Sugar. For that we have to go creative window, click on the creative window and write here TRCS, then only you will be able to do your refund for the training purpose. Live में नहीं चाहिए, so I am coming here going for the refund। देखो रिफंड नहीं दे रहा है वो, हमको बोल रहा है मैनुअल करो बोल के, तुम बोल रहे हैं only cover refund is available for this ticket, coupon status will remain unchanged। हाँ अब आ गया, देखो ऑटोमेटिक ATC मतलब हो गया तुम्हारा ऑटो टिकट चेंजर रिफंड। ऑटोमेटिक रिफंड भी होता है अगर सिस्टम, और वॉलंटरी मतलब पैसेंजर बोल रहा है, हम बोला हाँ नेक्स्ट कर दो,
देखो क्या बोल रहा है, देख रहे हो, फेयर यूज कुछ नहीं है, नेट रिफंड इतना, कैंसिलेशन फी 10,000 ले रहा है वो। क्यों 10,000 लेगा? 10,000 तो है नहीं कैंसिलेशन फी। गलत है ना? गलत है कि नहीं है? देखना पड़ेगा। यस सर, गलत है सर। बागडोरा से लंदन और लंदन से बागडोरा में 2 आरबीडी है, तो दोनों में कौन सा सबसे ज्यादा फेयर है वो देखना है। एक काम कर सकते हैं हम लोग इसको काम करेंगे, बैक करेंगे यहाँ से, तुम ना इसको कर देना, मैनुअल कर देना। मैनुअल जाके वॉलंटरी करने से तुम्हारा वो फेयर रूल आ जाएगा, पूरा का पूरा लिखा हुआ यहाँ पे आ जाएगा। बहुत बढ़िया सिस्टम दिया है ये फेयर रूल चेक करने के लिए, और दिए नहीं, आए नहीं यहाँ पे। चलो हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे लंदन, सॉरी बागडोगरा लंदन 1 नवंबर 22। तो इशू तो आज का ही है, छोड़ दो, आज ही रहने दो, कोई बात नहीं। नाउ हम देखेंगे फेयर रूल। डब्ल्यू क्लास का चाहिए मुझे, पहले डब्ल्यू क्लास का देखते हैं तो किसमें क्या दिखा रहा है। तो हमारा फेयर रूल था, अप एंड डाउन था, फेयर रूल अप एंड डाउन था हमारा, ये वो सब वन वे दिखा रहा है। नहीं, तब हम लोग कार्य करेंगे, लंदन बागडोरा भी कर देंगे यहाँ पे, तब हमको अप एंड डाउन टिकट का फेयर रूल दिखाएगा। ये वन वे दिखा रहा है सर। उसको कैसे सेपरेट करते, 1 वे और 2 वे? 1 वे और 2 वे। यस सर। देखो ये देखो OW दिखा रहा है ना, OW, यस सर। अगर 1 वे भाड़ा, अगर देखो 1 वे, अगर तुम उसको अगर वो टिकट लेता है ये वाला ना, तो 54,083 जीता बागडोरा तो लंदन, हाँ बागडोरा तो लंदन तुम्हारा इतना गिरता है, 54,000 गिरता है। और आने का गिरता उसका आने का गिरता 1 वे बी क्लास का देखो ये रहा, तो 54,000 उसमें से ले लिया और 60,583 लिया। तो उसको तुम अगर अलग अलग टिकट देता ना, तो उसका गिरता 1,14,600 अप एंड डाउन टिकट, वन वे ये वो OW है। लेकिन वो पैसेंजर बोला कि हमको आना भी है, आने के चलते उसको कितना में मिला टिकट, 99,000 में कितना मिला उसको, तो उसका 20,000 रुपये सेव हो। निराजन, आवाज नहीं आ रही आपका। सर का नेट चला गया होगा। इंटरनेट प्रॉब्लम होगा। निराजन, निराजन ब्रो, निराजन गयो त्यही होइन हुनुहुन्छ त। बुझिँदैछ? के भइरहेछ है? सबैले बुझे कि छैन? आधी बुझे जस्तो लाग्छ। बुझ्दै छैन। त्यो एउटा एक्सरसाइज दिएको छ नि। मैले त केही सोध्दा पनि हाँ जीवन बोलो जीवन भन्नुहुन्छ त खालि। जीवन दाइले के हो गुरु? निराजन, हजुर भन न। त्यो एक्सरसाइज 2 छ नि, जुन डे 2 को। खै मैले एक्सरसाइज एउटै हेरेँ, हेन्दै भनौँ भने मलाई मार्छ अहिले बुढोले। अनि कोटेसन फेयरको बारेमा त्यहाँ सोधै आछ क्या? मैले नि त होइन हेरेर हेर्न चाहिँ हेरेको, खै उस्तै त होला जस्तो लाग्दैछ। हेर न एकचोटि तिमी।
के भन्नु मार्दै अलिक बुझिन मैले। एक्सरसाइज 2 मा जुन छ नि त्यसमा क्वेसन नम्बर 5 मा कोटेसन फेयर फर रुटिङ बम्बई दिल्ली भनेको छ क्या, त्यसो देखा क्या। खोइ ल बेलुका हेरौँ न है त। यस्तै खाले हो जस्तो लाग्यो क्या, यही नै हो होला। कोटेसन फेयर भनेको लो फेयर होइन के हो? लो फेयर होइन होला, इन्टरनेटमा त्यही हो। कोटेसन फेयर खै के हो? यहाँ इनबाउन्ड र आउटबाउन्ड, म त अहिलेसम्म इनबाउन्ड भने डोमेस्टिक, आउटबाउन्ड भने इन्टरनेसनल हो भन्ने ठानेको थिएँ। बुझ्यौ नि अब? ल सही। सर ने बहुत बढ़िया तरीका से वो एक्सप्लेन किया ना। भयो त अघि के सोध्ने भयो भने बत्ती गयो नि यार यता नि। यता कता गएको छैन।